सहपाठ्यचर्या क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर रामजस फाउंडेशन के तत्वावधान में के पुरम में स्थित रामजस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय प्रतिवर्ष RBCL नामक खेल महोत्सव मनाते हुए आ रहा है। ये 27वां खेल महोत्सव है। कार्यक्रम का श्री गणेश दीप प्रज्वलन के साथ साथ वैदिक मंत्रों के उच्चारण से किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्देशिका रचना पंत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निदेशक श्री हिमांशु गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित शिक्षार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि हमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ने के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराना चाहिए। साथ ही अभिभावकों को संबोधित करने के क्रम में कहा कि हमें छात्रों को मोबाइल आदि उपकरणों का प्रयोग केवल अध्ययन के लिए ही देना चाहिए, अन्यथा वह छात्रों के जीवन के लक्ष्य में बाधा बन सकता है। RBCL के समापन के इस अवसर पर श्री राजनाथ गुप्ता, अध्यक्ष रामजस फाउंडेशन, शिक्षा उप निदेशक जिला SW संजय चतुर्वेदी, DD जोन 19 डॉक्टर राजवीर सिंह और श्री हर्ष गुप्ता, प्रबंधक रामजस इंटरनेशनल स्कूल के समादरणीय व्यक्तित्व उपस्थित थे। इनके हस्तकमलों के द्वारा सभी विजयी छात्रों को शुभाशीष एवं प्राप्त स्थानानुसार पुरस्कृत किया गया। शिशु वर्ग में GD गोयनका के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार बालिका शिशु वर्ग में क्वीन वैली स्कूल द्वारका के छात्रों ने बाजी मारी। बाल कनिष्ठ वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालिका कनिष्ठ वर्ग में GD गोयनका वसंत कुंज के छात्रों को प्रथम स्थान मिला। निर्देशिका रचना पंत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल आवश्यक हैं, तभी भारत सरकार क्रीड़ा के क्षेत्र में अनेक कार्य करती है तथा खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत इत्यादि स्लोगन भी देती हैं। इसलिए हम हर साल RBCL नामक बास्केटबॉल खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस साल 160 विद्यालयों से प्रतिभागी आए थे। हम चाहते हैं कि अग्रिम वर्ष 200 से अधिक विद्यालय से छात्र आए और अपनी खेल कौशल के द्वारा सभी को आह्लादित करें। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में प्राचार्या सुश्री ऋचा शर्मा ने छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अपने अग्रिम वर्ष के लक्ष्य को सामने रखते हुए व्यक्त किया कि मैं आज छात्रों को पुरस्कृत करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ। क्रीड़ा के साथ साथ हमारे विद्यार्थी अध्ययन में बहुत अग्रणी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वे सब CBSE की परीक्षा में सभी विद्यालयों में अव्वल रहें। दिल्ली से R सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। As they call tom-tom about what the students are doing. But I thought this is the right time to tell the parents, reassure the parents that our ex-students are our pride, they are going places and they are the ones who the younger students should take. Very well done, boys. Congratulations to the school and the coaches. ये रामजस का एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट तकरीबन 27-28 साल से कर रहे हैं हम लोग, और ये इतना पॉपुलर हुआ है। जिस टाइम हमने करा था जब मुश्किल से 10 टीम थी, आज की तारीख में 120 टीमें हैं और प्रैक्टिकली नॉट फ्रॉम दिल्ली के बाहर की भी टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं एंड इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। ये क्या बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए है और एज क्या होती होगी? ये तो स्कूल के क्लास के वाइज होता है, तो इट इज़ ऑन द जूनियर स्कूल एंड सीनियर स्कूल, जैसे 6th से एक और 12th तक एक, तो इस तरह 2 जगह का टूर्नामेंट डिवाइड रहता है। इंटरनेशनल टीमें भी इसमें इस बार आई थी जो पार्टिसिपेट किया था, बाहर से भी आए थे इस बार? बाहर से भी आते हैं इसमें, अब आने शुरू हो गए हैं बाहर से भी, और वी एक्सपेक्ट कम से कम ये 5 साल में तो बाहर में इतना पॉपुलर हो जाएगा कि जितनी इंडियन टीम होंगी, अगर ज़्यादा भी नहीं तो उससे 50% फॉरेन से टीम आया करेंगे। एक स्टूडेंट के लाइफ में सर स्पोर्ट्स कितना मायने रखता है? एजुकेशन स्पोर्ट्स कितना मायने रखता है स्टूडेंट की लाइफ में?
स्पोर्ट्स पूरा मायने रखता है। स्पोर्ट्स के बगैर तो लाइफ कुछ है नहीं। खाली स्टडीज से, ये नहीं कहता मैं स्टडीज से कुछ होता नहीं है, बट स्टडीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्पोर्ट इज इक्वली इज इम्पॉर्टेंट टू कीप योर लाइफ फिट एंड यू एंजॉय। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ विच इज़ अ मस्ट इन लाइफ। सर स्कूलों को जी, लेकिन दिल्ली की प्रॉब्लम ये है, यहाँ ग्राउंड्स की कमी है। स्कूल पे उतनी स्पेस नहीं है। हर एक पे रामजस पे अपना एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो 30 एकड़ का है पटेल नगर के अंदर। वहाँ हमारे यहाँ हर स्पोर्ट्स कराई जाती है। जी। तो क्या यहाँ पे केवल ये बास्केटबॉल के लिए? क्रिकेट भी होता है यहाँ पर, टेनिस भी होता है, लेकिन बास्केटबॉल जो है एक इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टूर्नामेंट इन फॉर द सेक। अगर आप कहें कि दिल्ली में कौन सा टूर्नामेंट बेस्ट है बास्केटबॉल का, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। देयर इज़ नो कंपटीशन विद एनी अदर टूर्नामेंट ऑफ बास्केट। ठीक। देखिए, ये रामजस का बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जिसको RBCL बोलते हैं। ये पिछले 27 साल से चल रहा है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जो हैं, ज़्यादातर सारे लोग जो हैं पढ़ाई की ओर तवज्जो देते हैं। ये सर्वांगीण विकास के लिए है कि ताकि बच्चे जो हैं वो सब कुछ सीखें, खाली पढ़ाई ना हो। और अगर आपको पता हो, ये NEP अभी आई हुई है। NEP में कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट क्या है? जब टीम वर्क करेंगे, एक साथ करेंगे तो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये हम लोग टूर्नामेंट करते हैं और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें 150 से भी ज़्यादा टीम आती है ऑल ओवर इंडिया से। अब की साल तो आउट ऑफ इंडिया की भी टीम आने वाली थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन हो गया उसके करके 1-2 टीम्स जो है वो अपना उन्होंने हटा लिया अपने आप को। लेकिन ये है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई नहीं लेकिन खेल कूद जो है वो भी सीखें, रेजिलियंस सीखें, टीम वर्क सीखें, कंपैशन सीखें और मिलजुल करके कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट सिखाता है। मैम, मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो युवाओं का रुझान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है। जी हाँ। लेकिन बास्केटबॉल को लेकर के इस तरह का इवेंट उनके फ्यूचर के लिए कैसा होगा बास्केटबॉल की एरिया में? देखिए, एक बात बताएं, एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिसका नाम है केविन डुरांट। वो एक क्रिकेट प्लेयर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अगर हम पैसे की बात मानते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि एक हमारा एक माइंडसेट हो जाता है, एक मन में हम एक धारणा बना लेते हैं कि जो है वो क्रिकेट ही सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। बास्केटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक अगर आप जानना चाहेंगे तो ये रिलायंस कंपनी अब बास्केटबॉल को इम्पोर्टेंस दे रही है क्योंकि उनको ये पता है कि बास्केटबॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि अभी जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन आ रहे हैं, इन्होंने भी बास्केटबॉल के ऊपर एक ख़ास तौर का एक ग्रुप बनाया है कि ताकि बास्केटबॉल को इम्पोर्टेंस दी जाए। क्योंकि एक क्रिकेट दिमाग में बच्चों के सिर्फ क्रिकेट है, लेकिन फुटबॉल, बास्केटबॉल ये चीज़ें जो हैं ये और बेहतर है क्योंकि ये जो है ये ग्रुप में मिलना, साथ में काम करना, साथ में टीम वर्क करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इतने सालों से ये इवेंट हो रहा है, क्या यहाँ से जो बच्चे खेल के जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी खेल पाए हैं? हमारे बच्चे, कई सारे बच्चे जो है हमारे स्टेट लेवल में आ गए, नेशनल्स में भी आ गए हैं और अब की साल भी। और हम ये खाली जो है हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बास्केटबॉल, हमारा मकसद ये है कि बास्केटबॉल के अलावा भी जो भी खेल होते हैं उन सारों को इम्पोर्टेंस दी जाए। ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ सिर्फ एक क्रिकेट ले, ऐसा नहीं। तो हमारे बच्चे जो है स्केटिंग में भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे शूटिंग में भी नेशनल लेवल पे गए, हमारे बच्चे बॉक्सिंग में भी चले गए हैं, हमारे बच्चे बैडमिंटन में भी गए हुए हैं। तो उसी तरह हमारे बच्चे बास्केटबॉल में भी हैं। तो ये तो सिर्फ एक ले रहे हैं, पर हम जो है वो कहते हैं कि खेलना चाहिए। खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो ही जीतेगा इंडिया। तो वो कोई भी आप खेल कर लो, लेकिन अगर आप खेलेंगे तो आपके अंदर जो फिज़िकल स्टैमिना होगा, आपके अंदर मेंटल स्टैमिना होगा, आपको हारना आएगा, हार के फिर से उठना आएगा। ये सब चीज़ें जो है वो तो खेल ही सिखाता है। मैम, ये जो टूर्नामेंट चला था ये कब से कब तक चला था और कितने टीमें भाग रही थी? देखिए, ये 27 साल हो गए इसको चलाते हुए। और शुरू हुआ था जब तो ये मुश्किल से 12-15 टीमें होती थी हमारी, लेकिन आज 150 से ज़्यादा टीमें
टीमें हो गई इस हैं। साल जो टीमें ये जो आयोजन है अभी कितने लोगों ने? अब की साल हमारे पास 154 टीम आई हैं, मतलब 70 स्कूल आए हुए हैं और 70 स्कूल के बच्चे जो है वो ये खेल कब रहे से हैं। कब तक? ये पूरा 1 महीने का प्रोग्राम होता है, 25 से 30 दिन का प्रोग्राम होता है। हमको अब की साल थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि हम अब की ये छुट्टियां पड़ गई थी पोल्यूशन के करके, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, एक दूसरा स्कूल है हमारा अपना स्कूल नहीं लेकिन ग्रीनफील्ड से, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप भी हमको अपना कोड दे दीजिए। तो हमारे स्कूल में भी चल रहा था टूर्नामेंट, उस स्कूल में भी टूर्नामेंट चल रहा था, और क्योंकि जब दोनों तरफ से चलता रहा तब जाके हम इसको कंप्लीट कर पाए। पॉल्यूशन के दौर के बीच में ही ये टूर्नामेंट पोल्यूशन के दौर के बीच तो हमें रोकना पड़ गया। जब रोकना पड़ गया तो वो जो हमारे 8-10 Timing वो था कब वो कैसे कंप्लीट करते। 2 तारीख को तो हमारा फाइनल था, तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया अपने नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल से, उन लोग ने हमको अपना कोच दिया और फिर हम जो है वो खेल पाए। फाइनल कौन सी टीम जीती? फाइनल जो है श्री राम जीती है और एक और वसंत वाली जीती है, ये 2 टीम जीती हैं। ये दिल्ली के नहीं, मैं बोलूँगी कि ये इंडिया के लेवल का प्रोग्राम है, बिकॉज़ ये 27th रामजस बास्केटबॉल चैम्पियंस लीग है, जिसमें टोटल 154 प्लस टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, दिल्ली, एनसीआर, नॉर्दर्न रीजन। इनफैक्ट इस बार हमारे पास दूसरी कंट्री से भी रजिस्ट्रेशंस आए थे, बट बिकॉज ऑफ जो पोल्यूशन हुआ बीच में तो काफ़ी उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो ये इतना मेगा इवेंट बन चुका है इस टाइम पे और इतना ग्रो कर चुका है। केविन डुरांट जो हैं वो इसको रिकग्नाइज़ करते हैं, डीबी ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इनफैक्ट पूरा इवेंट जो है वो डीबी ऑफिशियल्स के द्वारा ही देखा जाता है। भारत में अगर बात करें तो बास्केटबॉल को लेकर के ये टूर्नामेंट कितना मायने रखता है? देखिए, हमारा स्कूल जो है वो हमेशा प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को, और जिस तरह से डिफरेंट लीग्स बन रही हैं, आप देखिए क्रिकेट लीग है, हॉकी लीग है, कबड्डी लीग है, एक बास्केटबॉल लीग है। तो आई थिंक जो हमारा स्कूल है वो एक फाउंडेशन पे काम कर रहा है, दैट हाउ टू क्रिएट अ ग्राउंड वर्क कि आगे आने वाले ईयर्स में आपको बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स मिल सकते हैं जो शायद इसी RBCL लीग में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़े हैं। इस साल के जो टूर्नामेंट होगा उसमें विनर कौन कौन से? हमारे पास GD गोयनका है, DPS है, श्री राम स्कूल है, अरावली, टैगोर इंटरनेशनल है, बहुत सारे हैं, रामजस स्कूल्स हैं जो विनर्स हैं यहाँ पे, और कुछ बेस्ट प्लेयर्स हैं। अलग अलग इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ भी हैं बच्चों के लिए, ताकि हम जितना बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें, तो इंडिविजुअल प्राइजेस भी रखे जाते हैं ताकि उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिले। My name is Riddhi and I'm from Sri Ram School Aravali. आपने कौन सा गेम में जीत दर्ज की आपकी टीम और किस कैटेगरी में? बास्केटबॉल स्पोर्ट में और प्राइमरी कैटेगरी में। कितना इम्पोर्टेंस है बेटे स्पोर्ट्स आप लोगों के लिए जो आप पढ़ाई के साथ करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर हमें स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स भी करना पड़ता है और फिज़िकल होना पड़ता है स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, स्कोर क्या रहा आप लोगों का मैच? 14-9। वेरी गुड। किस तरह से तैयारी करी थी आप लोगों ने? हमारे स्कूल में हर दिन नहीं, मतलब कभी कभी स्टे बैक होता था तो हमें देर तक स्कूल में रखते थे और हमारी प्रैक्टिस कराते थे। अच्छा, कोच सर के लिए क्या? कौन सी टीम को आपने फाइनल में? मॉडर्न स्कूल। अच्छा, चलो ठीक है। एक बार रिपीट। मेरा नाम हरकिरण प्रीत है और मैं रामजस की सदस्य हूँ, और हमारा ये टूर्नामेंट बहुत ही अनोखा और बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है जो बच्चों को बहुत लुभाता है, और बहुत सारे बच्चे इस टूर्नामेंट को खेलना चाहते हैं। और इस साल हमने 27वां एडिशन किया है इस टूर्नामेंट का, और सिल्वर जुबली भी हमने की थी तब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जब मिनिस्टर थे वो आए थे हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट। एंड आज भी आप मेला देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत समय है आज का, और हमारे मनजोत सर हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस टूर्नामेंट के, और अब आगे सर बताएंगे। सर, इसके लिए बास्केटबॉल के लिए बच्चों को में रुझान लाना, ये कैसे करते हैं आप लोग? देखो, रुझान तो तभी आता है जब बच्चों को आप लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे, कि उनको जो कंपटीशन का मौका मिलेगा, कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे तो रुझान उनका अपने आप आएगा। क्योंकि बच्चे स्कूल में खेलते हैं और स्कूल में खेलते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स उनको कम मिलते हैं। तो पहले क्या था कि हम प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल के लिए मैचेस करते थे, लेकिन हमने इस साल से सब जूनियर कैटेगरी को, जिसमें कि 6 to 8 क्लास के बच्चे आते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया हमने।
तो इस इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ कि जो 3 क्लासेस हमारी मिस हो रही थी, जिनको मैक्सिमम जगह पे टूर्नामेंट नहीं मिलते, कॉम्पिटिशन्स नहीं मिलते, हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 टीमें रजिस्टर्ड हुई हैं इस कैटेगरी के अंदर, सब जूनियर में, अंडर 14। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों का जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ गया, नंबर ऑफ़ टीम्स बढ़ गई, और बच्चों का इंटरेस्ट तभी होता है जब उनको आप खेलने को मौका देते हो। स्कूल में प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन उनको बच्चों को कंपटीशन करवाना पड़ता है, बच्चों को ले जाना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं, खेलने के लिए। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे कॉम्पिटिशन्स और स्कूल्स में भी हों, या मतलब जो इसको बढ़ावा मिले।